मध्यम वर्गीय, लोअर मध्यम वर्गीय, जो निम्न मध्यम वर्गीय होता है या गरीब या अति गरीब परिवारों से आते हैं, आप में से बहुत ऐसे कम बच्चे होंगे जो अपर मध्यम वर्गीय और मिड जो वो क्लास होती है एलीट अमीर वर्ग से, तो आप में से कोई कांस्टेबल की तैयारी करने नहीं आता होगा। ये बात क्लियर है। हम में से किसी के माता पिता फौज पुलिस में होंगे, अर्धसैनिक बलों में होंगे, किसी के कहीं पर कोई प्राइवेट नौकरी करते होंगे 10, 12, 13 हजार की, किसी कैसे होंगे जो बहुत कम बीमार, किसी कैसे होंगे किसान मजदूर, कोई दुकान करते होंगे छोटी मोटी। तकलीफें हैं, उन्होंने अपनी तकलीफों को सहते हुए आपको पढ़ाया। एक गांव देहात की अपनी छोटी मोटी पढ़ाई से अब एक लिमिटेड आसमान छू सकते थे, उसमें भी आपने अपनी मेहनत की, अपने आप को साबित किया, और साथ ही फिर आपके पास ऑप्शन था कि कुछ सामाज में प्रतिष्ठा से भी, क्योंकि अब गरीब इंसान की कितनी इज्जत होती है अब सब जानते हैं अच्छे से। और एक ऐसी स्थायी नौकरी जहां में मान सम्मान से अपने हुनर अर्थात टेस्ट देके भर्ती होके, तो गांव देहात में आप देखोगे फौज पुलिस ये दो विकल्प होते हैं। 90% नहीं 95% स्टूडेंट के पास ये दो विकल्प होते हैं। और कोई आपको ट्विटर पे कोई आपको अलग अलग जगह वीर मिलेगा आपके बारे में बात करता हुआ, अरे ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, कारपोरेट की नौकरी करो, ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं। वो उसको उस तरह की वो उसकी पढ़ाई लिखाई हुई, वो आगे बढ़ा, वो इतने लाखों की तनख्वाह, वो 10-15 हजार चपरासी वाली नहीं। इसमें एक फौज पुलिस में एक व्यक्ति को अपना अस्तित्व मिलता है और जरूरत भी है, पुलिस की जरूरत भी होती है समाज की रक्षा में, देश की रक्षा के लिए फौज की। तो कोई वो नहीं है कि आप अपने गरीब परिवारों से गांव देहात में आके फौज पुलिस का सपना देखते हैं। फौज तो अग्निवीर होगी। आप पिछले 6 साल से आप सपना देखे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने का। 2018 में 2 भर्तियां, 1 जनवरी 41,520, एक 7 अक्टूबर 49,568। उसके बाद से 19, 20, 21, 22, 23 और 24 आधी होने वाली है, छठा महीना आने वाला जून। 6वीं साल चल रही है, 5.5 साल हो गए, वैकेंसी आई, कोई एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम हुआ तो वो कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। और उतने जो आप सालों से, कितने दिनों से आप अपने सपने को सजो के आ रहे हो, मेहनत करते आ रहे हो, मेहनत में तो कभी कमी नहीं रखी होगी। जब भी पता चला कि आप फॉर्म आएंगे, अब कोई नोटिस आया भर्ती बोर्ड का, तभी दुगनी रफ्तार से शुरू होगी। तो बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो पुराने होंगे, समझ रहे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नए होंगे। लेकिन साथ ही में ये तो नहीं कह रहा कि आपको बराबरी का मौका नहीं मिला जब ये भर्ती पेपर 17-18 फरवरी को हो गया, 30-35 दिन में भर्ती आने के 45 दिन के अंदर। लेकिन उसके बाद में आपको कंप्लीट 3 महीने मिले, जो कि कंप्लीट 3 महीने काफी थे। और भर्ती बोर्ड और जो सरकार थी उसकी तरफ से 6 महीने का समय दिया गया था कि री एग्जाम कितने महीने मिलेंगे, 6 महीने में। 6 महीने के अंदर सुचितापूर्वक 3 माह पूरे बीत गए और अभी भी कोई सुख बुगाहट नहीं है कि पेपर कब लेंगे। अब आप ऐसा सोचो, अब बहुत से साथी आप में सारे कि अभी पेपर के लिए ट्विटर कैंपेन मत करो, मेरे इसके पेपर है, मेरे इसके पेपर है। बच्चा तुम अगर आज तैयार नहीं हो, कड़वी बात लगेगी, तुम भविष्य में भी तैयार होगे, कोई इस बात का गारंटी नहीं है। बेटा जीवन में कभी भी 2 नाव में पैर नहीं होते, एक लक्ष्य को समर्पित तो होना पड़ता है। तुम ये भी कह दो जी कि सर मेरी अच्छी शादी भी हो जाए, मेरी बहू लड़की सोचे मेरा दूल्हा इतना बढ़िया आ जाए, उसके बाद में पूरे एकदम बढ़िया शादी के सारे फंक्शन हो जाएं, मैं तब जाके एग्जाम हो। सर कोई कहेगा जी मेरे बीएससी हो जाए, मैं डिग्री कर लूं, कोई कहेगा तब एग्जाम हो। तो तुम सब आपस में कभी एक नहीं हो सकते एग्जाम कब हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे मां बाप है, एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दौड़ भाग होगी, मेडिकल होगा, तब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। केवल एग्जाम होकर ज्वाइनिंग नहीं मिलती। 41,520, 49,568 वालों से पूछ लो, 2-2 साल बाद ज्वाइनिंग मिली है, क्योंकि ट्रेनिंग कैपेसिटी नहीं है इतनी। 15-20 हजार में बच्चों की एक साथ ट्रेनिंग हो सकती है, तब भी 2 शिफ्ट में, तो समय लगेगा ना। इसलिए मैं ये नहीं चाह रहा कि ट्विटर कैंपेन इसलिए कि कल ही एग्जाम करा दो, कम से कम डेट तो दे दो कि कब, कम से कम पता तो चल जाए। कम से कम ये तो बता दो कि जो आप बता रहे हो आने वाली एसआई की वैकेंसी है, जेल वार्डर की है, या साथ ही पीएससी की जो अखबारों में आ रही है 10-10 हजार, वो कब आएगी। कम से कम आप ये तो बता दो कब तक ज्वाइनिंग दोगे, मेंटली प्रिपेयर तो हो जाएं। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हो और जैसे मैंने ट्विटर कैंपेन के लिए बताया, मुझे गालियां तुम लोग दे रहे हो, तुम खुद से तो पूछो कि क्या ये तुम्हारे लिए सही है कि ज्वाइनिंग 2027 में मिले। अगर पेपर साथी ये जुलाई अगस्त तक नहीं होता, मान लेता हूं उसके बाद जाता है, चलो सितंबर अक्टूबर में कह रहा हूं, तुम नवंबर में करा लो, उसके 3 माह कम से कम रिजल्ट के लिए, क्योंकि 48 लाख में से 45 लाख बच्चे तो आएंगे उतनी कॉपी चेक करने के लिए। तो नवंबर से 3 महीने लगाओ, दिसंबर जनवरी फरवरी आपका रिजल्ट आया, फिर साथ ही कम से कम 3 महीने चाहिए इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मार्च अप्रैल मई, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग होती है 1.5 से 2 लाख बच्चों की, क्योंकि 3 गुना तो बुलाएंगे ना 60 हजार वैकेंसी के लिए, 3 गुना 1.5 लाख बच्चे होते हैं। फिर चलिए साथी आप मार्च तक आगे, उसके बाद में मेडिकल भी होगा 60 हजार का, तो अप्रैल मई कुछ तो फरवरी मार्च अप्रैल तक तो आप यहीं पर आ गए। जुलाई कब आपकी दौड़, और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग, वो भी 60 हजार को एक साथ नहीं मिलेगी, 2 बार में, तो 25 भी गई, कुछ लोग 26 में आ गए। तो क्या बूढ़े होते रहोगे, 18 से होके 27 के हो गए, क्या 32 साल की एज में जाके जॉब कर दी है तुम्हें? तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा? डेट होगी तो मेंटली प्रिपेयर होगे, अच्छे से तैयारी कर पाओगे, और एग्जाम ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए कांटे बोए हुए हैं, तुम्हें नुकसान होगा। तुम ये मुझे तो फायदा हर महीने 2 कोर्स 3 कोर्स निकालूं, ये भी तो बुद्धि लगाओ कभी अपनी, जल्दी हो निपट जाए।